नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जिसमें दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के बारे में मैं आज कुछ बात करूँगी। जो आज की जो महिलाएँ हैं, बेसिकली उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो शिक्षित वर्ग से बिलॉन्ग करती हैं या जो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। एक वर्ग हमारे समाज का वो भी है, जो बहुत ज़्यादा वंचित है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, खासकर से आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से। डिपेंडेंसी है किस पर? पुरुष वर्ग पर। उनके लिए है ये वीडियो। तो जब अंबिका जी प्रकट होती हैं पार्वती जी के कोष से, शरीर से, तो माँ है, देवी है, अत्यंत सुंदर थी, रूपवान थी। उनकी कांति से पूरा हिमालय पर्वत प्रकाशित हो रहा था। और जब निशुंभ के नौकरों ने उन्हें देखा, चंडमुंड ने, तो उन्हें भी वो बहुत ही सौंदर्य भरी लगी, रूपवान लगी। उन्होंने जाकर अपने मालिक को बताया कि हमने आज हिमालय पर्वत पर एक स्त्री देखी है, वो इतनी रूपवान है, इतनी सौंदर्य है, उसके सभी अंग बहुत ही मनोहर हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उनके रूप और सौंदर्य को देखकर अपने नौकर से यही बताया कि वो एक रत्न के समान है, और हमारे पास तो सभी रत्न हैं, हम रत्न के भोक्ता हैं, और स्त्री भी एक रत्न है, तो आप उसे यहाँ ले आइए। और मतलब उन्हें एक भोग की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो आज की महिलाओं को देखा जाता है। उन्हें बाहरी सौंदर्य को देखा और उन्हें भोग की दृष्टि से देखकर उनसे विवाह करने की बात रखी, प्रस्ताव रखा। उन्होंने जब विवाह का प्रस्ताव भेजा माता के पास, तो माता ने भी कह दिया कि जो मेरे समान सामर्थ्यवान होगा, जो मुझे युद्ध में पराजित कर सकेगा, उसी से मैं विवाह करूंगी। अब यहाँ पे पराजित जरूरी नहीं है कि सिर्फ शारीरिक पराजय की बात हुई हो। यहाँ पे बात ये भी हो सकती है कि ज्ञान के कौशल का जो विकास है, उसकी पराजय की भी बात की जा सकती है। ठीक है, तो हमारी स्त्रियों में ज्ञान और शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने ज्ञान से, अपने शारीरिक बल से जरूरत पड़ने पर पराजित कर सकें, दानवों को पराजित कर सकें, दैत्यों को, जो उनके साथ अत्याचार करते हैं उनको। और यहाँ पे जब माँ ने कहा कि मुझे वही व्यक्ति मुझसे विवाह कर सकता है जो मेरे समान पराक्रमी हो, तो यहाँ पे माँ के अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो साहस है, जो पराक्रम है, वो भी प्रदर्शित हो रहा है कि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे शारीरिक सुंदरता के साथ साथ माँ अपने आंतरिक बल, अपनी मानसिक मजबूती, शारीरिक मजबूती और भावनात्मक मजबूती को भी प्रदर्शित कर रही हैं, जो गलत के प्रति खड़े होने की सामर्थ्यता दर्शा रही है उनकी, कि हम गलत के प्रति खड़े हो सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे फिर अगर दूसरी तरफ बात की जाए, तो शुंभ निशुंभ जो दानव है, चंडमुंड है, वो अपना राक्षसी स्वरूप, दानवी स्वरूप प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर वो बात मानती है तो ठीक है, और अगर बात वो नहीं मान रही है तो उसे बलपूर्वक घसीटते हुए ले आओ। अब ये जो बात घसीटते हुए लिखी जा रही है, तो ये प्रदर्शित कर रही है कि उनके अंदर स्त्री के प्रति एक तो सम्मान का भाव बिल्कुल नहीं है, दूसरी बात वो सिर्फ स्त्री को भोग की वस्तु समझ रहे हैं। इसीलिए तो वो इस हद तक जा सकते हैं कि अगर वो शांति से नहीं आ रही है, तो हम उसका उपभोग करने के लिए किसी भी निम्नता, निकृष्टता तक जा सकते हैं। ये बात प्रदर्शित की जा रही है यहाँ पे। वहीं पर दूसरी ओर पर जब माँ का वार्तालाप होता है, माँ जब उन्हें रिप्लाई करती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे युद्ध में तो परास्त करो। तो यहाँ पे माँ का जो आत्मविश्वास का स्तर है, उसे दिखाया जा रहा है कि माँ के अंदर मानसिक मजबूती कितनी है, भावनात्मक मजबूती कितनी है, कि वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं कर रही है। वो सिर्फ उसी व्यक्ति के सामने झुकेंगी जो व्यक्ति उनके समान ही ज्ञानवान, पराक्रमी और साहसी होगा। अब जो अपनी इतनी निकृष्टता प्रकट कर रहा है, वो कैसे उनके समक्ष टिक सकता है? ठीक है,
जो परिवेश है जहाँ पे ज़रूरत है कि स्त्रियाँ अपने स्वयं की रक्षा के लिए खड़ी हो सकें, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसका विरोध कर सकें, इसकी आवश्यकता है। और लड़कियों को मेन बात भावनात्मक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। भावनात्मक मजबूती ही हमें आगे तक ले जा सकती है। भावनात्मक मजबूती के साथ-साथ हमें अपने ज्ञान, कौशल पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए और जब हमारा ज्ञान, कौशल बढ़ेगा, तो उसके बाद हमें बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए, भावनात्मक रूप से हम कैसे अपनी मजबूती हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने भावों को नियंत्रित करें और जो अगर कहीं भी हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसका हम विरोध कर सकें। इस बात की आज के परिवेश में बहुत आवश्यकता है। बहुत सारी लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं और वो उस अत्याचार का विरोध नहीं कर पाती हैं, संकोच बस नहीं कर पाती हैं या फिर हमारे भारतीय समाज में अभी इतना विकास नहीं हुआ। अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो उसे घर की मान मर्यादा समझकर दबा दिया जाता है। मैं यहाँ पे किसी भी लड़की को उकसाने नहीं आई हूँ, बस ये कहने आई हूँ कि अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।